एपिसोड की शुरुआत में हम एक पेट्रोल पंप देखते हैं। वहाँ का मालिक बोल रहा था हमारा पेट्रोल पंप 1 घंटा काम करने के पूरे $10 देता है। लोग हमेशा बोलते रहते हैं जहाँ वो लोग काम करते हैं उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे वर्कर मुझसे बोले कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। मैं पहले से ही उन्हें काफी अच्छी पेमेंट कर देता हूँ। और वहाँ उसके सामने खड़ी थी लियोन ली। वहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता कि लियोन ली एक लड़की है। वहाँ का मालिक बोल रहा था, हम इतनी अच्छी सैलरी देते तब भी मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। लियोनली बोल रही थी, आखिर क्यों? तो वहाँ का मालिक बोल रहा था, जरा उस तरफ देखो, वहाँ पर 2 लड़कियां काम कर रही है तो कितने सारे लोग वहाँ पर पेट्रोल भरवाने आते। लोग पेट्रोल भरवाने जब ही आते हैं जब कोई अच्छी लड़की उनका पेट्रोल भर रही हो। और वहाँ पर पेट्रोल पंप का मालिक लियोनली को लड़कियों के कपड़े दे देता है पहनने के लिए। और वो उससे बोल रहा था, देखो तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो लड़की की ड्रेस में। लियोनली वहाँ सोच रही थी, ये बुढ़ा, अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं यहाँ कभी काम नहीं करती। और इसने जबरदस्ती मुझे एक नकली विग भी पहना दिया। और वहाँ वो मालिक बोल रहा था, लियोनली तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। मैं अभी से बोल सकता हूँ तुम्हारी वजह से अब काफी सारे कस्टमर्स यहाँ आने वाले हैं। तुमने अपनी बॉडी में टैटू भी बना रखा है, काफी सारे लोगों को ये काफी पसंद होता है। और वहाँ लियोनली को देख के 2 लड़के बोल रहे, क्या तुम यहाँ नई हो? हम यहाँ पर कार धोने का काम करते हैं। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वहाँ वो सोच रही थी, आखिर ये लोग मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? ये तो सच में काफी अजीब है। यहाँ इस पेट्रोल पंप में काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ काम भी कर रही हूँ। लेकिन यहाँ काम करने की एक और वजह है। और वहाँ पर वो अपनी नजरें घुमाती तो हम देखते हैं कि वहाँ हमारा जो वास्को है वो एक कार को धो रहा था। वास्को वहाँ पर कार धो रहा था, इस वजह से वो जेस का कॉल भी नहीं उठा पाया। और अब अचानक से वास्को लियोनली को देख लेता है। लियोन इससे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो खुद से ही बोल रही थी, उसने मेरी तरफ देखा, ये सच में काफी अजीब है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगन ली को देखते हैं, जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और वहाँ लोगन का जो चेला था वो बोल रहा था, मेरे लॉर्ड रो रहे हैं। आज मैंने पहली बार उन्हें ऐसे देखा है, उनके हाथों से खून बह रहा है, तब भी वो फाइट के लिए तैयार हैं, वो भी सिर्फ हमारे एनिमेशन डिपार्टमेंट के लिए। और वहाँ सभी एनिमेशन डिपार्टमेंट के लोगों के आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोगन ली उनके लिए फाइट करने वाला है। तभी हम बैकग्राउंड वॉइस सुनते, वहां से आवाज आती, होप पार्क और इवान पार्क, ये दोनों ही भाई हैं। इवान पार्क ने रेसलिंग सीखी है और जब से वो पैदा हुआ है तब से उसका वेट 5.1 केजी था। वो बचपन से ही एक सुपर बेबी की तरह था और उसकी फैमिली उसका वेट देख के शॉक्ड भी नहीं हुई थी, क्योंकि इवान पार्क का बड़ा भाई होप, उसका वेट तो 9.2 केजी था। वो तो उससे भी ज्यादा सुपर बेबी था। और होप ने तो आज तक कोई स्पोर्ट भी नहीं सीखा, क्योंकि उसे किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो पहले से ही काफी ताकतवर था। और वहाँ हम एक सीन देखते जहाँ पर होप अकेला खड़ा था, उसके चारों साइड काफी सारे लोग पिटे हुए पड़े हुए थे। जो इंसान पहले से ही बीस्ट होता है उसे वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वर्कआउट सिर्फ कमजोर लोगों को करना पड़ता है। लेकिन होप के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो पैदा ही काफी ताकतवर हुआ था। होप पार्क वहाँ पर लोगन ली को अंदर ही थोड़ा बहुत डर रहा था। उसे लग रहा था कि मैं एक बहुत विशालकाय हाथी हूँ, लेकिन उसके सामने जो लोगन ली है वो गुस्से से भरा एक डायनासोर। वो सोच रहा था कि मुझे इसको देख के डर क्यों लग रहा है, मैं ये बर्दाश्त कर नहीं सकता। अब वो गुस्से में लोगन ली को एक पंच मारता है, लेकिन लोगन ली उस पंच से बच जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है और अपनी पूरी बॉडी को घुमा देता है। और अब होप पार्क नीचे जमीन में पड़ा हुआ था। और वहाँ पर जो लोगन ली के क्लास के बंदे थे उनमें से एक सोच रहा था, क्या लोगन ली ने इस राक्षस को इतनी आसानी से जमीन पर पटक दिया? क्या ये कोई जुजुत्सु है? और उधर होप पार्क अभी भी जमीन में पड़ा हुआ था, लोगन ली ने उसके टांग को पकड़ रखा था। वहाँ होप पार्क बोल रहा था, तू और तेरी ये छोटी मोटी ट्रिक। और वहीं वो सोच रहा था, इसको तो मैं टांग से उठा लूंगा और जमीन पे जोर से पटक दूंगा। और वहाँ पर लोगन ली होप पार्क की टांग में लॉक लगा देता है और उसे मोड़ने लग जाता है। वहाँ पर थोड़ी बहुत होप की भी हालत खराब हो रही थी। और वहाँ वो मन में सोच रहा था, ये छोटे मोटे अटैक मुझे और मेरी ताकत को कमजोर नहीं कर सकते। और वहाँ पर होप अपनी ताकत लगा के जमीन से उठ जाता है। वहाँ पर होप बोल रहा था, तू इस पोजीशन में टांग को मोड़ नहीं सकता। और होप अपने मन में ही सोच रहा था, ये मेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर लोगन ली होप के दोनों हाथों को पकड़ता है और एक और लॉक लगा देता है। और ये सब इतना ज्यादा तेज हुआ था, वहाँ होप सोच रहा था आखिर इसने ये कब कर दिया। लेकिन इस लॉक के बावजूद भी होप अपनी ताकत को लगा के छूट रहा था। वहाँ होप बोल रहा था, ये छोटी मोटी मेरे ऊपर ये सब काम नहीं करने वाला।
लेकिन तभी लोगन ली उस लॉक को एक लेवल पे ले जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वहां लोगन ने होप को बिल्कुल एक सांप की तरह जकड़ रखा था। अब वहां होप पार्क को एहसास भी हो जाता है, भले ही वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो किसी एक ऐसे बंदे से लड़ता है जिसकी टेक्निक उसके ताकत से ज्यादा ताकतवर हो, तब होप उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। और धीरे धीरे वहां लोगन ली एक सांप की तरह होप को जकड़े जा रहा था। होप वहीं सोच रहा था, मुझे जोहान को वार्निंग देना होगा। यहाँ इस झोल में एक मस्टर है जिससे हमें बच के रहना होगा। क्या ये इससे पहले मेरे ऊपर रहम खा रहा था? क्या ये मुझे जानबूझकर नहीं मार रहा था? लेकिन ऐसा क्यों था? और तभी हम वो बैंडेज देख, और इससे आप समझ सकते हो लोगन ली पहले इसलिए वार नहीं कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में बैंडेज लगी थी और वो उसे निकालना नहीं चाहता था। लेकिन होप ने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। और अब हम अगले सीन में पेट्रोल पंप देखते हैं। वहां पर गॉड डॉग गैंग के काफी सारे बंदे आते हैं और वहां पर सबके सब जो भी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं काफी हैरान हो जाते हैं। वास्को उन सबसे बोलता है, आखिर तुम लोगों ने काम करना बंद क्यों कर दिया? चलो जल्दी से कार साफ करो। लेकिन तभी जिंग जैंग, गॉड डॉग का नंबर 2 का बंदा, वो बोलता है, वास्को तुम्हें क्या लगा था कि तुम गॉड डॉग से उलझ के चुपचाप से यहाँ से निकल जाओगे? सिर्फ तुम्हारी वजह से वास्को मैं 4 एग्जीक्यूटिव के सामने एक मजाक बन गया। वहां पर वास्को बोलता है, अगर तुम्हें कार वॉश करानी है तो लाइन में लग जाओ, जब तुम्हारी बारी आएगी मैं तुम्हारी कार वॉश कर दूंगा। तभी उस भीड़ में से जोहान निकलता है और वो वास्को से बोलता है, क्या तू ही वास्को है? और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।